अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। जो भी कोई फ़ैसला हो अल्लाह ताला का, हमें सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। एक इसी तरह का वाक़या सुनाता हूँ कि कोई बादशाह था, वो कहीं शिकार वग़ैरह पे गया, तो घोड़े से कहीं गिरा या उसको घोड़े ने कोई ऐसी हरकत की, जिसकी वजह से बादशाह की जो उँगली थी ना, वो कट गई। जब बादशाह की उँगली कट गई तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ, ज़ाहिर है, खून बहा उस पे। ख़ैर वो जो तबीब वग़ैरह थे उन्होंने पट्टी-शट्टी लगाई। वज़ीर मसूफ़ जो कि बादशाह के साथ ही थे, आपको पता है कि वज़ीर जो होता है वो बादशाह के लिए वो लाज़मी होता है। तो ख़ैर जब वो पट्टी वग़ैरह की तो बादशाह सलामत बड़े परेशान बैठे थे। तो वज़ीर ने कहा कि हुज़ूर, परेशानी वाली क्या बात है? उन्होंने कहा, यार देखो मेरी उँगली कट गई है और मैं बड़ा परेशान हूँ, पूरी ज़िंदगी के लिए ये दाग लग गया है। तो वज़ीर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का फ़ैसला है और इस पे आपको खुश होना चाहिए। बादशाह जो था उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि यार देखो मेरी उँगली कट गई और ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादशाह सलामत को बहुत गुस्सा आया, फ़ौरन हुक्म सादर फरमाया कि इस वज़ीर को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। खैर हुक्म जो था वो तो ज़ाहिर है टाला नहीं जा सकता था। फ़ौरन जो पुलिस वग़ैरह थी, साथ सिपाही थे, उन्होंने वज़ीर मसूफ़ को गिरफ़्तार किया और जाकर जेल में बंद कर दिया। वज़ीर को जब जेल में डाल दिया ना, तो वज़ीर ने फ़ौरन जो बादशाह सामने खड़ा था अकड़ के उसने कहा, हाँ अब बताओ, अब ठीक हो? तो वज़ीर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा इस बंदे को मैंने जेल में डाल दिया और इस बंदे ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खैर कुछ दिन गुज़रे, बादशाह की उँगली ठीक हो गई और बादशाह जो था अकेला वो अपने महल से निकला घोड़े पे और शिकार, ये बादशाहों को शौक होते थे शिकार वगैरह करना इस तरह, तो शिकार पे चला गया बादशाह। बादशाह जब शिकार पे गया तो किसी हिरन के पीछे था या किसी और चीज़ के पीछे, तो वो घोड़ा दौड़ाते 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 बादशाह सलामत को कोई होश ही नहीं रहा कि जब शिकार सामने हो तो जो शिकारी होता है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं दूर जा रहा हूँ या नज़दीक आ रहा हूँ या मैं तेज़ दौड़ रहा हूँ या मैं आहिस्ता दौड़ रहा हूँ। खैर बादशाह सलामत जो था वो घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अपनी जो सल्तनत थी उसकी हदूद से भी बाहर निकल गया। बादशाह सलामत जब कहीं वो दूर जंगलों शंगलों में चला गया, वहाँ पे कोई जंगली कबाइल थे, उन लोगों ने बादशाह को गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि उन लोगों को तो इससे कोई गर्ज नहीं थी ये बादशाह है या सिपाही है कोई। उन्होंने बादशाह को बांध दिया, बांध के तो उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ पे रिवाज है, जो भी कोई बंदा यहाँ पे आता है हम उसको गिरफ़्तार करते हैं और उसको हम ना कुर्बान कर देते हैं, ज़िबा कर देते हैं। बादशाह बहुत परेशान हुआ, रोना धोना शुरू हो गया। खैर जब उसको वो लिटाया तो वो ज़िबा करने लगे तो उन्होंने देखा कि बादशाह की जो है ना उँगली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कुर्बानी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी उँगली नहीं है। तो जो जिस तरह कहते हैं ना कि कोई ऐसा जानवर जिसमें कोई ऐब हो तो उसको कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो बादशाह को उन्होंने छोड़ दिया। बादशाह वापस आ गया। वापस आया तो उसने फ़ौरन जो है वज़ीर मसूफ़ जो है उसको निकाला जेल से और बड़े इनाम और कराम दिए। वज़ीर ने पूछा कि हुज़ूर वाला ये इनायत कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? तो बादशाह सलामत ने फरमाया कि मुझे आज आपकी बात समझ आई है जो आपने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर बादशाह ने पूरा किस्सा सुनाया कि इस तरह मैं पकड़ा गया था और उन लोगों ने मुझे कुर्बान करना चाहा कि मेरे ऐब की वजह से मुझे छोड़ दिया, यानी मेरे जो नुक्स था, मेरी एक उंगली कटी हुई थी इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। उस वक्त जो वज़ीर था, जब बादशाह सलामत ने उसको इनाम व कराम दिए तो वज़ीर ने कहा कि हुजूर वाला जब आपने मुझे जेल में डाला था मैंने उस वक्त भी कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो मैंने क्यों कहा था? आपको पता कि मेरी आदत है मैं हर काम पे यही बात करता हूँ, अल्लाह ताला की तारीफ़ करता हूँ। तो आज मुझे समझ आ गई। तो बादशाह सामने ने पूछा कि वो कैसे? उसने कहा कि अगर, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही होता था, अगर मुझे आपने जेल में ना डाला होता तो ज़ाहिर है आप उधर थे तो मैं भी उधर ही होना था और उन लोगों ने क्या करना था, आपको छोड़कर मुझे कुर्बान कर देना था। इसलिए अल्लाह ताला का जो भी कोई ऐसा हुक्म हो, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई इम्तिहान हो, हमें हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही बोलना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।